एक नींद से भरे मछली पकड़ने वाले गांव से ग्लोबल पावर हाउस तक। शुरुआत सिंगापुर। ये नाम सुनते ही चमचमाते स्काई स्क्रेपर्स, हरे भरे गार्डन्स और एक वाइब्रेंट मल्टीकल्चरल सोसाइटी की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। ये छोटा सा आइलैंड नेशन एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस, इनोवेशन का एक बीकन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल बन गया है। एक अननोन फिशिंग विलेज से वर्ल्ड लीडिंग मेट्रोपोलिस तक का इसका सफर रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। अपने साइज की लिमिटेशंस और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी के बावजूद इस आइलैंड नेशन ने कठिन चैलेंजेस का सामना किया। फिर भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एस्ट्यूट लीडरशिप और अपने लोगों की कड़ी मेहनत के थ्रू सिंगापुर ने एक्सपेक्टेशंस को पार कर लिया। इसकी सक्सेस ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ग्लोबल लैंडस्केप के हिसाब से अडेप्ट होने के इंपॉर्टेंस का प्रमाण है। यह ऐसे सिंगापुर के डेवलपमेंट के की माइलस्टोन्स एक्सप्लोर करेगा, इसकी हम्बल बिगिनिंग से लेकर प्रेजेंट डे अचीवमेंट्स तक। हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डेल्व करेंगे, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के इन्फ्लुएंस और इसके फाउंडिंग फादर ली क्वान यू के पिवटल रोल को एग्जामिन करेंगे। हम उन इकोनॉमिक पॉलिसीज का एनालाइज करेंगे जिन्होंने सिंगापुर की रैपिड ग्रोथ को प्रोपेल किया और उन सोशल प्रोग्राम्स का जो एक कोहेसिव और प्रॉस्परस सोसाइटी को फॉस्टर करते हैं। सिंगापुर की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स को समझकर हम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए स्ट्राइविंग कर रहे अदर नेशंस के लिए वैल्यूएबल लेसन्स सीख सकते हैं। यह सिंगापुर की कहानी है। बदलाव के बीच ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आधुनिक सिंगापुर का जन्म। 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर, सिंगापुर के स्पार्सली पॉपुलेटेड आइलैंड पर उतरे। मेजर शिपिंग रूट्स के क्रॉस रोड्स पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पहचानते हुए रैफल्स ने एक ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश किया, जिससे मॉडर्न सिंगापुर की नींव पड़ी। इसने आइलैंड की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इसे एक क्वाइट फिशिंग विलेज से कॉमर्स के एक बसलिंग सेंटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ब्रिटिश प्रेजेंस न केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी बल्कि एशिया के वेरियस पार्ट से लोगों का एक न्यू इन्फ्लक्स भी लेकर आई, जिसने आइलैंड के डाइवर्स कल्चरल टैपेस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया। ब्रिटिश रूल के तहत सिंगापुर एक फ्री पोर्ट के रूप में फ्लरिश हुआ, दुनिया भर के मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ओपन ट्रेड पॉलिसीज ने इसकी रैपिड ग्रोथ को फ्यूल किया। इसे ईस्ट और वेस्ट के बीच फ्लोइंग गुड्स के लिए एक मेजर एंटरपोर्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। पोर्ट्स और रोड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट ने सिंगापुर की कनेक्टिविटी को और एनहांस किया और ट्रेड को फैसिलिटेटेड किया। चाइना, इंडिया, मलेया और अदर रीजन से इमिग्रेंट्स के इन्फ्लक्स ने कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का एक रिच मिक्स सिंगापुर में लाया। कल्चर्स के इस मेल्टिंग पॉट ने आइलैंड की यूनिक आइडेंटिटी को शेप किया, एक वाइब्रेंट और डायनामिक सोसाइटी क्रिएट की। ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा ने वेस्टर्न एजुकेशन और लीगल सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस किए, जो बाद में सिंगापुर के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश के अडॉप्शन ने डाइवर्स पॉपुलेशन के भीतर कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन को और फैसिलिटेटेड किया, सिंगापुर के एक ग्लोबल हब के रूप में इमर्जेंस के लिए रास्ता तैयार किया। एक राष्ट्र का निर्माण, स्वतंत्रता के बाद का युग और ली कुआन यू का उदय। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II ईरा ने पूरे एशिया में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स में एक सर्ज देखा और सिंगापुर कोई एक्सेप्शन नहीं था। मलेशिया के साथ मर्जर की एक ब्रीफ पीरियड के बाद सिंगापुर ने 1965 में पूरी इंडिपेंडेंस हासिल की। इसने नेशन की हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट मार्क किया। चैलेंजेस बहुत बड़े थे, लिमिटेड रिसोर्सेज वाला एक स्मॉल आइलैंड नेशन, एक डाइवर्स पॉपुलेशन और एक वॉलेटाइल रीजनल लैंडस्केप। ली क्वान यू के लीडरशिप में सिंगापुर ने ट्रांसफॉर्मेशन के एक रिमार्केबल जर्नी की शुरुआत की। सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू एक विजनरी लीडर के रूप में उभरे। डिसिप्लिन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ उनका प्रैग्मेटिक अप्रोच सिंगापुर की रैपिड प्रोग्रेस की नींव रखी। ली क्वान यू का लीडरशिप, लॉन्ग टर्म विजन, मेरिटोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट
और एक्सीलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट से कैरेक्टराइज था। नेशनल यूनिटी के इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए ली क्वान यू ने सिंगापुर की डाइवर्स पॉपुलेशन के बीच शेयर्ड आइडेंटिटी की भावना को फॉस्टर करने के उद्देश्य से पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। बाइलिंगुअलिज्म पर एम्फेसिस दिया गया, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज के रूप में सर्व कर रहा था और कल्चरल लिंक्स को मेंटेन करने के लिए मदर टंग्स प्रिजर्व की गईं। नेचुरल रिसोर्सेज की कमी के बावजूद सिंगापुर ने एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप किया। ली क्वान यू का लीडरशिप और विजन सिंगापुर को इंडिपेंडेंस के शुरुआती वर्षों में गाइड करने में इंस्ट्रूमेंटल था, इसकी रिमार्केबल सक्सेस के लिए स्टेज सेट कर रहा था। आर्थिक चमत्कार, औद्योगिकरण और वैश्विक एकीकरण। इंडिपेंडेंस के बाद सिंगापुर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक एम्बिशियस प्रोग्राम की शुरुआत की। अपनी इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर ट्रेड पर बेस्ड से मैन्युफैक्चरिंग और हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज द्वारा ड्रिवन में ट्रांसफॉर्म किया। गवर्नमेंट ने एक्टिवली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कोर्ट किया, टैक्स इंसेंटिव्स ऑफर किए और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया। यह स्ट्रैटेजी बेहद सक्सेसफुल साबित हुई, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को अट्रैक्ट किया और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल किया। एक मैन्युफैक्चरिंग हब में सिंगापुर का ट्रांसफॉर्मेशन इसके इकोनॉमिक मिरेकल में एक की फैक्टर था। ग्लोबल कनेक्टिविटी के इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए सिंगापुर ने अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी को डेवलप करने में हेविली इन्वेस्ट किया। पोर्ट ऑफ सिंगापुर दुनिया के बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट्स में से एक बन गया, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स को फैसिलिटेट कर रहा था। अपनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के लिए रिनाउंड चंगी एयरपोर्ट एक मेजर एविएशन हब के रूप में उभरा, सिंगापुर को दुनिया के बाकी हिस्सों से कनेक्ट कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन इन्वेस्टमेंट्स ने ग्लोबल इकोनॉमी में सिंगापुर के इंटीग्रेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। गवर्नमेंट ने एजुकेशन को भी प्रायोरिटाइज किया, यह मानते हुए कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स एसेंशियल थी। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक सभी लेवल्स पर एजुकेशन में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए गए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टेम एजुकेशन पर एम्फेसिस दिया गया। सिंगापुरियंस को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की डिमांड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन और एजुकेशन पर फोकस का कॉम्बिनेशन सिंगापुर के इकोनॉमिक मिरेकल को प्रोपेल करता है, इसे दुनिया के सबसे प्रॉस्परस नेशंस में से एक में ट्रांसफॉर्म करता है।